Students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 4 भारत के विदेश संबंध। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास की वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और कुछ पार्ट कवर भी कर लिया था। अगर आपने लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी, तो आप इजीली चैनल पे जा सकते हैं या फिर इस क्लास की वीडियो की एंड स्क्रीन में ही वो वीडियो लगी हुई है, आप इजीली वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज आज की क्लास की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड पार्ट को और पढ़ते हैं नोट्स के साथ, हिंदी नोट्स के साथ, और समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो स्टडी करनी है सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट की करनी। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखने को मिलेगा कि चीन के साथ शांति और संघर्ष के संबंध हमारे आखिर कैसे हैं, जो कि हम लास्ट चैप्टर्स की वीडियो में देख कर भी आए हैं, पढ़कर भी आए हैं कि हमारे कुछ तो स्तर पर ठीक है संबंध, बट ज़्यादातर स्तर पर हमारे खराब है संबंध। तो देखिए यहाँ पे हम वही चीज़ रिव्यू करेंगे कि 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट प्रकार को मान्यता देने वाला भारत पहले देशों में एक था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया। इससे भारत और चीन के बीच मध्यवर्ती राज्य तिब्बत समाप्त हो गया। चीन और भारत के मध्य विवाद का दूसरा बड़ा कारण जो है वो था सीमा विवाद। ठीक है, सीमा विवाद आखिर किस किस चीज पर, वो मुद्दे ये हैं कि देखिए चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों पर अपना अधिकार जताता रहता है, जो कि सबसे बड़ा कारण है भारत और चीन के बीच में लड़ाइयों का होना। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली भारत के विदेश संबंध से हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो भारत की जो भी आउटसाइड में देश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तजाकिस्तान है, तो उनसे हमारे आखिर संबंध कैसे हैं और हमारे संबंध किस किन मुद्दों पर अच्छे हैं, किन मुद्दों पर बेकार है। तो सबसे पहले टॉपिक अगर हमें भारत अपने देश के देखें तो सबसे पहले टॉपिक हमें चीन ही देखने को मिलता है और क्वेश्चन भी ज़्यादा चीन से ही बनकर आते हैं कि चीन के संबंध बता दीजिए कि अच्छे किस जगह पर हैं और बुरे किस जगह पर, ज़्यादातर तो बुरे ही हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा चीन का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे चीन का आक्रमण। स्टूडेंट्स अब हम कवर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, जिसका नाम है चीन का आक्रमण 1962। तो स्टूडेंट जितने भी अब यहाँ पर हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, नोट्स के साथ कवर कर रहे हैं, तो इन नोट्स को आप जरूर नोट डाउन करें। अगर नोट डाउन नहीं कर सकें तो हमारी बातें जरूर सुने, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो 1% भी एक्स्ट्रा नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ कवर कर रहे हैं। बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो काफ़ी लेंथी टॉपिक्स गिवन है, अगर जो मेन बातें छुपी होती हैं बीच बीच में कहीं छुपी होती हैं, तो बाकी की जो बातें होती हैं उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी और 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। भाई एक नेता थे तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा, उन्होंने भारत से शरण मांगी 1959 के अंदर। और भारत तो वैसे भी मदद करने के अंदर सबसे आगे रहता है, चाहे वो किसी की भी मदद करनी हो, तो उन्होंने जो है मदद करी, भारत ने, हमारे भारत सरकार ने शरण दे दी उनको। अब देखिए क्या हुआ, जो दलाई लामा थे वो चीन की मतलब विरुद्ध थे, यानी चीन की जो गतिविधियां चल रही थी उसका विरोध किया करते थे। इससे चीन को ये लगा, उसने आरोप लगा दिया भारत के ऊपर कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। चीन ने बेवजह का आरोप लगा दिया हमारे ऊपर, हम तो मदद करने निकले थे, बट चीन ने क्या आरोप लगाया कि भाई भारत सरकार जो है वो अंदरूनी तौर पर चीन की गतिविधियों में जो उसके विरोध जा रही है उसको हवा दे रही है, उन्होंने ये कहा। अब देखिए इससे कुछ समय पहले भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद उठ खड़ा हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, असली जो कहानी शुरू हुई हमारी इस टॉपिक के बाद हुई। जब ये उसको लगा तो फिर यहाँ से हमारा इससे कुछ समय पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद उठ खड़ा हुआ कि इन हिस्सों पर अब मेरा कब्जा है, इन हिस्सों पर अब मेरा कब्जा है। तो जनरली जो हम भारत के विदेश संबंध पढ़ रहे हैं तो उनका मतलब तो यही निकल रहा है। तो यहाँ से हमारा ये सीमा विवाद उठ खड़ा हुआ। और देखते हैं क्या स्टूडेंट्स, चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले 2 इलाके लद्दाख के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार जताया। इसके बाद जो है हमारी थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल होने लग गई। चीन जो है भारत के भूक्षेत्र में पड़ने वाले हिस्सों पर अधिकार जमाने लग गया, जैसे कि लद्दाख में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कुछ अधिकांश हिस्से, इन सभी के ऊपर। और देखिए क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश को उस समय में उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा आपके कि अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता था उस समय के अंदर जब चीन का आक्रमण चल रहा था, तो अरुणाचल प्रदेश को उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। चीन ने अक्टूबर 1962 में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी से तथा व्यापक हिस्सों पर हमला कर दिया। यानी अभी तक तो वो अधिकार जमा रहा था कि भाई ये हिस्से मेरे क्षेत्र में आते हैं, लद्दाख का हिस्सा मेरा क्षेत्र में आता है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से मेरे में आते हैं,
अब उसने क्या करा, 1962 के अंदर इस काम को कर दिखाया, यानी कि हमारे भारत के ऊपर उसने विवादित क्षेत्र जिस पे हो रहा था हमारा, उस पर बड़ी तेजी से हमला किया और व्यापक हिस्सों पर हमला कर दिया। ठीक है, और देखिए क्या हुआ, चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गईं जहां वहां हमले से पहले थी। तो ये था हमारा कुछ टॉपिक जो कि चीन के आक्रमण का था। आई होप आपके समझ में आया होगा, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि जो चीन और भारत का युद्ध हुआ था 1962 के अंदर, उसके प्रभाव क्या क्या हुए। प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर आपसे चीन का आक्रमण पूछेंगे तो प्रभाव तो जरूर ही पूछेंगे कि प्रभाव बताइए क्या क्या हुए। तो ऐसे क्वेश्चन जो बनेंगे कम से कम 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं प्रभाव। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भारत चीन युद्ध के प्रभाव बताइए आखिर वो क्या क्या है। तो देखिए वो कुछ ये प्रभाव है कि चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश में काफी बड़ा धक्का लगा था। इस संकट से उभरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से मदद की गुहार लगानी पड़ी और सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ रहा, और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची और साथ ही राष्ट्रीय भावना की बलवाती हुई। और क्या क्या पॉइंट्स हैं साथ है हमारे पास, देखिए कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को मंत्रिमंडल ही छोड़ना पड़ गया और पहली बार नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर खूब जमकर बहस हुई। तो ये था हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि चीन के साथ जब भारत का युद्ध हुआ था तो इसके प्रभाव निकलकर सामने आए। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि चीन से रिलेटेड थे। फर्स्ट चीन का आक्रमण, चीन के साथ भारत का संबंध, और साथ ही चीन के जो युद्ध हुआ था भारत का 1962 में उसके क्या क्या प्रभाव हुए। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको ज़रूर आने चाहिए। नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चीन के साथ भारत के क्या क्या सहयोग के क्षेत्र हैं और साथ ही पाकिस्तान के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू।